मैं ये एक बात कहूँगा कि ये जो आपने सवाल किया, इसमें तो पुलिस तो कोई शरीक तो नहीं है। पुलिस तो इसमें वो अथॉरिटी है जो इनको पकड़ती है, जो इनको काफिर किरदार तक पहुंचाती है। इसमें सबसे ज़्यादा वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सोशल ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा जो सोशल ऑर्डर है उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है। हमारे जो समाजी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे समाजी ये जो इदारे हैं, इनका काम है, इनकी ड्यूटी है कि ये प्रॉपर तरीके से जो मॉरल एजुकेशन दे दे और इससे आगाह करें कि ये जो इसके क्या क्या नुकसानात हैं, ड्रग्स के क्या क्या मामलात हैं, तो तभी जाके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जहाँ जहाँ हमें कॉपरेशन मिलती है वहाँ वहाँ हम कर रहे हैं। और आपने वजह फरमाया कि हमने इस साल तकरीबन 50 से ज़ायद केसेस इसमें दर्ज किए हैं एनडीपीएस में। और इसके अलावा ये जो हमारा जो एनडीपीएस एक्ट के जो सेक्शंस हैं, प्रोविजंस हैं, उसमें हमने सोसाइटी को भी बाखबर किया है। हमने यहाँ से अपनी तरफ से वो लिटरेचर भी भेज दिया है हर गांव में, हर जगह पे, ये समझाने के लिए कि ये जो इस किस्म की काश्त फुकी हो या जो ये दवाई का धंधा जो है ये बंद करें। अगर किसी को पता चलता है तो इमीडिएटली हमें इत्तला करें। और आप खुद जानते हैं हमने यहाँ पे बड़े बड़े ये रैकेट्स इससे पहले भी ये निकाले, इसी साल के हैं ये। एक जगह से हमने 10.25 क्विंटल निकाले, दूसरी जगह से हमने कुछ 4.25 क्विंटल निकाले फूकी। और हमारा जो ये काम है, हमारी जो ये जंग है ड्रग के खिलाफ, ये जारी है, हम कहीं पे रुकेंगे नहीं। और ये जो पुलवामा है, पुलवामा में ये जो इज्जतदार लोग हैं, जो यहाँ का सोशल ऑर्डर है, इस सोशल ऑर्डर में कुछ ऐसे जिम्मेदार लोग हैं जो बड़े हसास हैं, जो आगे खुल के आ रहे हैं अब, और जो अप्रिशिएट कर रहे हैं इन स्टेप्स का भी। और मुझे उम्मीद है कि वो हमें आइंदा भी ताउन देंगे और आइंदा भी हम इन तक पहुंच सकते हैं, इनकी गर्दन तक हाथ पहुंचा सकते हैं। ड्रग महकमा इन्वेस्टिगेशन में ड्रग महकमे का भी एक रोल आता है। इन्वेस्टिगेशन में जहाँ जहाँ पे भी हमें इनसे कुछ मालूमात हासिल करनी है, जैसे ये जो क्लिनिक है, ये जो फार्मास्यूटिकल जो यहाँ पे शॉप्स हैं, बाकी जो इसमें आता है हमारे इन्वेस्टिगेशन में, उस निस्बत तो हमें पूछना पड़ेगा कि रजिस्टर्ड है कि नहीं। इनका जो बाकी जो कुछ मेंटेनेंस करना है उनके अपने रिकॉर्ड के हिसाब से, उनके अपने एसओपीज के हिसाब से वो है कि नहीं। ड्रग महकमे का तो बाज़ाब्ता तो वो तो हिस्सा है, इसका इन्वेस्टिगेशन का तो हिस्सा रहेगा। कुछ वक्त से हमें कुछ इतलात मिल रही थी कि यहाँ पे पुलवामा के एरिया में ड्रग पेडलिंग का काफ़ी धंधा चल रहा है। और इसमें कुछ ऐसे लोग मुलविस हैं जो बड़े शातिर हैं, बड़े चालाक हैं, और इनका जो धंधा है बड़े ना स्मार्ट तरीके से चल रहा है। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तहत हमने एक प्लान बनाया। उस प्लान के तहत हमने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया। और इस ऑपरेशन की पहली कड़ी में हमने एक शख्स मुसम्मी इमरान शेख वलदुल्लाह शेख साकिना प्रसू को उसका हमने ट्रैप लगाया। ट्रैप लगाने के बाद एक्चुअली हमें इतला मिली थी कि इस बंदे के पास, हमें मुसद्दिका इतला थी कि ये बंदा जो है, ये बंदा ये ड्रग का धंधा कर रहा है। तो अकॉर्डिंगली ट्रैप लगा के हमने इसको रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके घर से हमने ड्रग निकाला, गाँव खाने पे इसे ड्रग रखा था। तो जब हमने इससे सरसरी पूछताछ पे हमें पता चला कि ये ड्रग्स जो है ये हासिल करता है एक और शख्स से, गौहर अहमद नजार, ये पिंगले ना का एक शख्स है, उससे ये ड्रग्स हासिल करता है। उसने इसके इंकिशाफ पे हमने बाद में एक नाका लगाया और उस नाके पे हमने गौहर अहमद नजार को भी पकड़ लिया। तो ये ग्रैंड आइटन एक गाड़ी थी, ग्रैंड आइटन गाड़ी में ये ड्रग्स लेके आ रहा था। इसमें हमने इमीडिएटली वहाँ पे एंग्जिट की 900 टैबलेट्स, एंग्जिट 0.5, पेट्रोल डी की 800 टैबलेट्स, कुल 1700 टैबलेट्स, और इसके अलावा हमने इसके कब्जे से कोडीन की बॉटल्स हमने ये उसी वक्त हमने सीज कर ली। और ये जो दवाई उसके घर से मिली थी, जो ड्रग्स उसके घर से मिला था, इमरान के घर से, वही ड्रग्स हमें इसके कब्जे से भी मिले। तो हमने इसको अरेस्ट करके गिरफ्तार करके लाया। तो मज़ीद पूछताछ हो गई। मज़ीद पूछताछ के दौरान हमें कुछ और डिस्क्लोजर्स मिले, जिन डिस्क्लोजर्स के मुताबिक
एक और शख्स जावेद अहमद डार सना बशीर अहमद डार, ये टहब का रहने वाला एक यहाँ पे ये एक दवाई का काम करता है। इसका जावेद एंटरप्राइज के नाम से यहाँ पे एक मेडिकल स्टोर है, तो ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। तो ये इस शख्स का इस्तेमाल करके दवाई लाते थे बाहर से। ये भी एक पोर्ट था दवाई उठाने का और डिस्ट्रीब्यूशन करने का। और उसके बाद हमें एक और लिंक मिली इसी के लिंक से, गौहर की लिंक से, गौहर अहमद नजार, सना फारूक अहमद नजार की लिंक से। एजाज अहमद भट्ट उर्फ मेहदी, ये गुलाम हसन भट्ट का बेटा है, ये भी पिंगलिना का रहने वाला है। ये इस धंधे में बाज़ाब्ता तौर पे शरीक है और ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता था फील्ड में। और इसके बाद हमने एक और जगह पे छापा मारा, बाज़ाब्ता तौर पे रिमांड हासिल करके। ललदत क्लिनिक नाम यहाँ पे एक चल रहा है, एक एंटरप्राइज है, जहाँ पे ये गौहर भी काम करता है, जहाँ पे ये मेहदी है, तो इसका भी कुछ काम है। तो अभी उस क्लिनिक के बारे में अभी चल रही है, तहकीकात चल रही है, इसमें क्या क्या कुछ इनके हिसाब किताब बाकी चीज़ें हैं, तो वो हम देख रहे हैं अभी। तो इसमें कौन कौन और मुलविस है, तो ये सब लिंक्स हम निकाल रहे हैं। तो इसमें और भी एक्सपेक्टेड हैं गिरफ्तारियां, बहुत सारी गिरफ्तारियां, क्योंकि ये ड्रग्स का धंधा है, ये बाहर से ड्रग्स आते हैं लीगली आते हैं, बट इलीगली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लीगली कैसे आते हैं, ये लीगलाइज कैसे करते हैं, ये कौन सा मॉडस ऑपरेंडी किस तरीके से कर रहे हैं, ये इसमें हम तहकीकात कर रहे हैं। इसमें एक सिट बनी हुई है और इस सिट के तहत, इस सिट को मैं हेड कर रहा हूँ, और इस सिट के तहत हम लोग अपना काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में आप देख लेंगे कि इस केस में बहुत सारी प्रोग्रेस होगी। जो बड़े बड़े इसमें इस स्कैंडल में फंसे हुए हैं, सब के सब गिरफ्तार हो जाएंगे और इसमें प्रॉपर तहकीकात हो जाएगी। सर